हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं फाइनली लोनावला और हम यहाँ घूमने आए हैं फ्रेंड्स। हमें यहाँ इतना ट्रैफिक मिला क्योंकि वीकेंड था और हमने लिए खूबसूरत सा विला लिया है। आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए सा, बहुत ही सुंदर है। और ये आ रहे हैं गन्नू और गन्नू के पापा। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं लोनावला और ये रही हमारी प्रॉपर्टी जहाँ हम रुकने वाले हैं आज। हेलो हाँ, पता नहीं लोग कहाँ पे है। ओह वाओ, सो प्रेटी। यहाँ पे पूल भी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलो हम लोग अब अंदर चलते हैं। मज़ा आ गया। वेज मंगा सकते हैं और ये रहा गन्नू के ताऊ। वेज मंगवा सकते हैं, नॉन वेज नहीं मंगवा सकते। तो गुड, मैं नॉन वेज खाती भी नहीं हूँ। चलिए आप अंदर चलिए, प्लीज जाइए। वेलकम। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये पूरा विला दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब मैं तो बिल्कुल दीवानी हो गई थी। इसकी रूम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर इतना प्यारा करा रखा है ना कि एकदम वाव वाली फीलिंग आ रही थी जैसे ही हमने अंदर एंटर किया। क्योंकि हमारा जो प्लान था वो एकदम से बना था और हमें बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देखें और तब हम करें। तो हमने एयरबीएनबी से हमने ये बुक किया था और गाइस हमें लग भी नहीं रहा था कि हमें इतना सुंदर इतना प्यारा मिल जाएगा। और हम तो बॉम्बे में थे, हमारा 2 मिनट में प्लान बना कि नहीं हमें चलो, हम लोग घूमे नहीं है क्योंकि मेरे जेठ आ रखे थे गन्नू के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो उनको भी हमें कहीं घुमाना था। तो हमने कहा कि चलो हम भी लोनावला कभी नहीं गए हैं तो हम साथ में चलते हैं। गाइस हमें सच में बहुत मज़ा आया। कहते हैं ना कि अनप्लान कुछ करो तो वो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होता है। अगर हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं तो वो बहुत ही रेयर होता है कि वो सक्सेसफुल होगा। तो ये हमारा इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो गया था, हमें पता भी नहीं। थोड़ी बहुत हमें बॉम्बे में ट्रैफिक मिला, जो सबको पता होता ही है। बॉम्बे से बाहर निकलने के बाद हमें बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला और हमने बहुत इंजॉय किया रास्ते में। गन्नू ने भी बहुत इंजॉय किया। और जब हम इस प्रॉपर्टी में आए ना, जब हम इस विला में आए तो हमें इतना मज़ा आया, गन्नू को इतना मज़ा आया। इतना बड़ा, इतना अच्छा फील आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत ही कोजी सा बना रखा है। बहुत, मैं भी रेडी हो गई थी, मैं भी थोड़ा नहावा ली थी क्योंकि ट्रैफिक में सब हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ मैं गन्नू को थोड़ा सा खाना खिला रही थी और ये गन्नू यहाँ खाना खा रहा था। और हमने सोचा था कि इसको खाना खिला के फिर उसके बाद हम इंजॉय करेंगे। तो बस यहाँ गन्नू को मैं खाना खिला रही हूँ और मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी इसका खाना फिनिश हो जाए क्योंकि वहाँ मेरे पीछे गन्नू के पापा बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और उसके ताऊ जी, और उन्होंने पिज़्ज़ा भी मंगाया है। फ्रेंड्स हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है पिज़्ज़ा? पहली बार सबसे गंदा डोमिनोज कैसे कहना पे पहले क्या खाते थे आप? 3 कटिंग बताने के बावजूद। तो फ्रेंड्स इतना सारा बाहर का खा के भी इनको मैगी खानी थी और इन लोगों ने मेरे को पकड़ा, बोला कि भाभी आप मैगी बनाइए। तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे तो सब चीज़ें मिली गई थी, गैस था और एवरीथिंग, सब कुछ था, बर्तन वर्तन। तो मैंने कहा अच्छा ओके, अब ब्लिंकिट से प्याज और टमाटर मंगा दो, मैं बना दूँगी। तो इन्होंने ब्लिंकिट से प्याज, टमाटर, मैगी, कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए मंगाई और यहाँ फाइनली मैं मैगी बना रही हूँ। ये देखिए मैं टमाटर काट रही हूँ फटाफट कि मैगी बन जाए। और लेट नाइट मैगी अच्छी लगती है, बट अब हम लोग ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो हम अब कम खाते हैं मैगी। वरना जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो मैं बहुत मैगी खाती थी लेट नाइट, बहुत मज़ा भी आता था। और यहाँ पीछे गन्नू को मैं बोल रही हूँ कि गन्नू मम्मा अभी आ रही, क्योंकि वो रो रहा है कि मम्मा तुम वहाँ क्यों चली गई हो। और वो पापा के पास रुक भी नहीं रहा था और क्योंकि वो शैतानी भी कर रहा था, बार बार सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, इस वजह से मैंने उसे डांट भी लगाई थी और इसकी वजह से उसका मूड बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था। और मैं यहाँ फटाफट काट रही हूँ, लेकिन अभी भी वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और मैं देख रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। वो सुन ही नहीं रहा था बिल्कुल भी पापा की। तो बस फिर यही सब हो रहा है। 3 बज रहे हैं, 2:55 और हम यहाँ बैठे हैं। एक ये बैठे हैं, रोहतक से आए हैं, एक वो रोहतक से आए। इधर देखो हरी शर्ट वाले, टी शर्ट जो भी है,
हाँ खाना गरम करो। ये मेरा पैक, ये शराबियों का पैक और ये इनका पैक। तो हम इंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग उठ चुके हैं गाइस और अभी हम घूमने भी जाएंगे क्योंकि हम रात में बहुत लेट सोए थे, तो हम आराम से उठ रहे हैं। बहुत धूप है भाई, बहुत धूप है। तो अब मैं जा रही हूँ सबको उठाने क्योंकि ऑलमोस्ट 11:15 हो चुके हैं और अगर हम उठेंगे नहीं तो हम घूम नहीं पाएंगे। सबके दरवाजे पीट पीट के सबको उठा दिया है और मैं भी जा रही हूँ भाई। बढ़िया से नहाऊंगी, रेडी होंगी क्योंकि ये तो लड़के हैं, ये तो फटाफट नहाएंगे, फटाफट रेडी हो जाएंगे और फिर मेरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे तुम इतना लेट करती हो। ये देखो फिर से सो गए। तो फ्रेंड्स मैं हो गई रेडी। और यहाँ मैं पूरी रेडी हो चुकी थी, बस मुझे शूज़ पहनने बाकी थे और मैं यहाँ बैठ के आराम से शूज़ पहन रही थी। और बाकी के लोग भाई अभी तक बस नहा ही रहे थे क्योंकि वो लोग आराम से उठ रहे थे। और वो लोग तो बॉयज़ हैं गाइस, वो लोग जल्दी फटाफट रेडी हो जाएंगे। उनको पैंट पहननी है, जीन्स पहननी है और ऊपर टी शर्ट डालनी है। यहाँ प्रॉब्लम है मेरी क्योंकि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, मेकअप में टाइम लगेगा, तो इसलिए भाई ये लोग मुझे कुछ ना बोल पाए इससे पहले मैं खुद ही रेडी हो गई जल्दी, क्यों वरना बहुत ब्लेम होता है, तुम्हारी वजह से लेट हुआ, तुम्हारी वजह से लेट हुआ, तुम्हारी वजह से लेट हुआ। तो इस बार तो मैंने लेट होने के कोई चांस ही नहीं छोड़ा। मैं फटाफट सब तरीके से रेडी हो चुकी थी और बस यहाँ मैं शूज़ पहन रही थी। शूज़ पहनने के बाद फिर मैं थोड़ी बहुत फोटोज़ खींचती क्योंकि उसके लिए मेरे पास टाइम था, अदरवाइज तो टाइम होता नहीं है गाइज, क्योंकि जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी वीडियो बनाऊंगी वो बन नहीं पाती है क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ। आप समझे। अब मैं जा रही हूँ गन्नू को रेडी करने के लिए, तो चलिए। और यहाँ पे मैंने गन्नू को बढ़िया से नहला वहला दिया था। गन्नू के पापा ने गन्नू को नहलाया था, सॉरी मैंने नहीं। और क्योंकि मैं जल्दी रेडी हो गई थी इस वजह से उन्होंने नहलाया। और यहाँ मैं उसको कपड़े पहना रही हूँ और वो भी थोड़ा सा देख रहा है बाहर, क्योंकि उसको बाहर पूल दिख रहा है और वो बार बार बाहर देख रहा है कि वो क्या है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है पूल, पानी। और वो मुझे बता रहा है मम्मा देखो वहाँ पे कितना बड़ा पूल है। और बस इसी में उसे डिस्ट्रैक्ट करते करते मैं उसे जल्दी से कपड़े बना रही हूँ, क्योंकि वो क्या करता है जल्दी से भागने लगता है इधर उधर और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर उसको रेडी करना। और ये वो मुझे लगातार बता रहा है कि मम्मी बाहर पूल है, और मैं उसको बोल रही हूँ हाँ अभी चलते रेडी हो जाते हैं। और यहाँ उसके पापा आ गए वहीं से और फिर मैंने उनको बोला कि चलो साथ में मिलकर इसको जल्दी जल्दी रेडी कर देते हैं। गाइस जब आपका बेबी हो तो आप दोनों को मिलके काम करना पड़ता है और आप दोनों को मिलके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी संभालना इट्स नॉट ईजी, ठीक है। और जब दोनों मिलके काम करते हैं तो काम ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ पे गन्नू के पापा गन्नू को शूज़ पहना रहे हैं फटाफट और मैं उसकी काम कर रही हूँ ताकि फटाफट हो जाए। और वो बिल्कुल नींद से उठा था, उसको तुरंत नहला दिया, तो वो अभी थोड़ा सा उस मूड में आया नहीं है एंजॉय वाले। तो ठीक है कोई बात नहीं, बट स्टिल हमें जल्दी निकलना भी है, तो इस वजह से मैं उसको रेडी कर रही हूँ और यहाँ पे पापा उसको शूज़ पहना रहे हैं। सो गाइज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मम्मा पापा दोनों ही बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों को ही बच्चों को ध्यान देना चाहिए। तो फाइनली हम लोग घूमने निकल चुके हैं। बताइए कहाँ जा रहे हैं हम? लोनावला। और ये देखिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहाँ निकल रहे हैं? अभी तो देख रहे हैं भाई साहब बड़े जगह। तुम्हें कुछ नाम वाम याद आया? हाँ। कि ऐसी हो सुरभि। ये देखिए गन्नू है, ये गन्नू आप कहाँ जा रहे हो? ओके सो गाइस हम लोग पहुँच के आपको मिलते हैं, बाय बाय। फाइनली भाई आराम से पहाड़ आ गए हैं। बॉम्बे में रहकर पहाड़ देख रहे इतनी बात से। तेरी कायनात, वाओ नॉट बैड, कितना अच्छा है। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं टाइगर पॉइंट गन्नू के साथ। योगी
बहुत धूप है गाइस, बहुत गर्मी है। हम पहुंच गए टाइगर पॉइंट और यहाँ टाइगर तो दिख नहीं रहा है लेकिन मंकी जरूर दिख। तो गर्मी से क्या हाल है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसने घर पे तो खाई नहीं मैगी क्योंकि इसका गला खराब था। ये बाहर आके चापे पड़ा है मैगी, चापे पड़ा है। अभी इसका गला नहीं खराब है। इसके ताऊ ने इसको कार दिला दी है तो थोड़ा हमें सुकून से बैठने को मिल रहा है। गन्नू, कार किसने दिलाई? गन्नू, कार किसने दिलाई? तो देखो दिन भर मोबाइल में लग रहा है। व्यू देख सकते हो आप लोग। पकौड़े मंगाए हैं, फ्रूट चाट, हमारा नींबू पानी बोला है। ये महाराष्ट्र में क्या चीज तो हम टाइगर व्यू पॉइंट से निकल चुके हैं। कौन से डैम के लिए? पावना डैम। और अब हम लुफ्त उठा रहे हैं, सड़क का मज़े ले रहे हैं। फीलिंग आ रही है मसूरी में है, ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस। पहुंच गए हैं कौन सी जगह? ये है पावना डैम। हाँ,